अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ एक बंदे शेर अफजल मरवत ने जगा दिया है और आज भी बाजोड़ में कन्वेंशन है पीटीआई का और इस सिलसिले में शेर अफजल मरवत बाजोड़ में है। ये सुने कि किन हथियारों से पुलिस उन पर हमला आवर है, फिर इनके मंसूबे पर बात करते हैं। जहां मैं क्याम कर रहा हूं बाजोड़ में, उस मकाम पे पुलिस ने हमला कर दिया है और हम पे भारी हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी है। मुसलसल 10 मिनट से फायरिंग जारी है। मैं कमरे के अंदर हूं, मुझे हालात का इल्म नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। मैं इस वॉइस मैसेज के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे पाकिस्तान को आगाह करना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी को शदीद खतरात लायक हैं, लेकिन अगर इसके बाद कोई बात न हो सके तो ये पैगाम ज़रूर मैं देना चाहता हूं कि ये जंग सिर्फ आज़ादी की जंग थी, आपकी जंग, खान के कास के लिए। ये कोई ज़ाती जंग नहीं थी, ना कोई रियासत से जंग थी। तो बहरहाल आज आती हुई 20 सुना दोस्तों आपने, आपके ख्याल में ये सब कौन करवा रहा है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। अब शेर अफजल मरवत को यहाँ कुछ हो जाता है तो फिर इस मुल्क में अमन खराब हो जाएगा। आदिल राजा इस पर क्या कहते हैं वो आपके सामने रखते हैं, फिर असल प्लान भी इनका आपके सामने रखेंगे। आदिल राजा कहते हैं कि शेर अफजल मरवत की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। साथ साथ शेर अफजल मरवत एक कानून दान और सियासतदान हैं और इस हैसियत में इन्हें सियासी और कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। या मुराद सईद की तरह इस वक्त अंडरग्राउंड हो जाएं या पेशावर हाई कोर्ट जिसने इन्हें जमानत दे रखी है इसका दरवाज़ा खटखटाएं। साथ उन्होंने कहा कि बंदा एक ही वक्त में चे गुवेरा और नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता, दोनों में से एक किरदार बनना ही मुमकिन है। उन्होंने फिर कहा कि एजेंसियां अपने मकासद के हसूल के लिए किसी का भी इस्तेमाल या कत्ल करवाना कोई मुश्किल काम नहीं समझती। अल्लाह शेर अफजल मरवत की हिफाजत फरमाए और नादा एस्टेब्लिशमेंट को हदायत दे। अपनी एक और ट्वीट में वो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत ने बाजोड़ में पनाह लेकर पख्तून वली के मुताबिक अपने मेज़बानों से जान की बाजी लगाने का मुतालबा कर दिया है। असला रखना पख्तूनों का कल्चर है और मेहमान के लिए वो जान भी दे देते हैं। अगर गोलियां चलेंगी तो लाशें भी गिरेंगी, ये किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। इसके नतीजे में पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम भी करार दिया जा सकता है और वर्कर्स को दहशतगर्द बोलकर जेलों में बंद किया जा सकता है। दोनों अतराफ मामलात को पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। सियासी और कानूनी मसले को सियासत और अदालत ना कि गोली और बंदूक से हल किया जाना चाहिए। या तो अंडरग्राउंड हो जाएं या अदालत जाएं। अब देखें दोस्तों, ये तो तय है कि शेर अफजल मरवत पीछे हटने वाले नहीं हैं। ताकतों को असल में गुस्सा ये है कि इस बंदे ने खैबर पख्तूनख्वा के पठानों को फिर से जगा दिया है और लोगों ने खौफ के बुत तोड़ डाले हैं। इसी वजह से आप अब आवाज़ें भी सुन रहे होंगे कि इलेक्शन डिले करो। अगर फरवरी में इलेक्शन नहीं होते तो कोई मसला नहीं, मुल्क बचना चाहिए। तो पीटीआई इनसे काबू हो नहीं रही। पीटीआई मज़ीद ताकत पकड़ती जा रही है और सारी जमातें डर रही हैं कि अगर इलेक्शन हुए तो आवाम ने हमें छोड़ना नहीं है। इसलिए शेर अफजल मरवत पर कोई ऐसा हमला किया जाएगा जिससे पठान फिर से बेकाबू हो जाएं और कोई इदारों के साथ लड़ाई शुरू हो जाए। फिर कहा जाएगा कि देखें, अभी इस माहौल में हम इलेक्शंस करवा ही नहीं सकते हैं। इलेक्शन को डिले करो और पीटीआई पर पाबंदी लगाओ। पीटीआई इस काबिल नहीं कि इसको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए और बहुत मुमकिन है कि इस सारी सिचुएशन में शेर अफजल मरवत की ज़िंदगी भी ख़तरे में डाली जाए। इसलिए जो भी इस किस्म के मंसूबे बना रहा है इसको होश के नाखून लेने चाहिए कि फिर इनसे ये माहौल संभलेगा नहीं। उनका ख्याल है कि वो आवाम को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, लेकिन अगर इनसे ये सब कंट्रोल ना हुआ तो फिर जो इस मुल्क के इदारों का नुकसान होगा इसके ज़िम्मेदार ये खुद होंगे। इसलिए ऐसी कोई कोशिश मत की जाए जिससे नुकसान मुल्क का हो और मुल्क के इदारों का हो। इनको डर अब ये लगा हुआ है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में हालात ऐसे रहे, अवाम बाहर निकलती रही तो फिर बहुत जल्द पंजाब में भी लोग सड़कों पर होंगे। इसलिए इनको डर लगा हुआ है। अगर ऐसा हो गया तो फिर इनकी सारी उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी इलेक्शन को लेकर।